क्यू ढूंढना जब बाद में निकालना ही है तो 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 को निकाल दिए तो 1 बाई में 6 क्या वो आसमान में चला जाएगा? नहीं, उस चुंबक के अंदर बटरा जाता है। हाथ जैसे ही छोड़ेंगे ना तो चुंबक अपने जगह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके गति करेगा, यानी जो ऊर्जा उसके अंदर बटराया उसी का इस्तेमाल करके वो गति कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना चाहेगा और जैसे ही प्रतिकर्षित करेगा तो भैया उसका विरोध होगा, विरोध होगा तो गति धीरे हो जाएगा, गति धीरे हो जाएगा, गतिज ऊर्जा घट जाएगा, गतिज ऊर्जा घटेगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस ऑब्जेक्टिव के टारगेट के किताब के सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 का पीछे वीडियो अपलोड हुआ है और आप लोग इस वीडियो को क्यों देखना चाहेंगे? पहला वजह ये होगा कि आप लोग एक टाइप के ऑब्जेक्टिव को अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करेंगे और हाँ, आप बखूबी सीखेंगे कैसे कंसेप्ट को क्लियर रखना है और दिमाग में बसा के रखना है। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। ये सवाल आपसे बोल रहा है कि 8 माइक्रोकूलम 12 माइक्रोकूलम दो बिंदु आवेश है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और 4 सेंटीमीटर निकट खिसका दिया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा? देखिए कितना कमाल का बात है यार। देखिए समझिएगा, आपसे कार्य का फॉर्मूला पूछे या स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछे, आपके लिए एक फॉर्मूला होता है W बराबर 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में आर। बोले एकदम झूठे है ना? कार्य का फॉर्मूला तो हमारे पापा पढ़ाए थे, बल गुना विस्थापन, आप कुछ और पढ़ा रहे हैं, मतलब मजाक है क्या? कार्य का फॉर्मूला तो आप लोग ये भी पढ़े हैं यार, P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। फार्मूला अनेक है लेकिन इस्तेमाल कौन करना है डिसाइड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में Q1 Q2 R का जिक्र है तो आप लोग ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये फार्मूला का इस्तेमाल तब करेंगे जब क्वेश्चन में F और X दे, ये फार्मूला का इस्तेमाल तब करना है जब P और E दे। क्या समझ में आया? बोले हाँ। तो अब बताइए कि आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, लेकिन सवाल इसमें थोड़ा सा आपको हम आप घुमा के ये बताएं, थोड़ा सा यहाँ पर ये बताया कि पहले यहाँ आवेश Q1 और Q2 था तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 सेंटीमीटर था। अब क्या बोला है कि 4 सेंटीमीटर खिसका दिए, 6 सेंटीमीटर खिसका दिया, यानी 6 सेंटीमीटर यदि पास कर दिए तो एक्चुअल में जो अब जो दूरी बचा उसके इसके बीच में 4 सेंटीमीटर। तो हमने बोला कि यहाँ पर हमको कार्य निकालना है, फिर यहाँ पर कार्य निकालना है। आपको बताइए कार्य कहाँ पर ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसा आवेश है, थोड़ा दूर है, लेकिन पास जितना लेकर जाएंगे आपको कार्य उतना ज्यादा करना पड़ेगा, यानी पास लेकर हैं तो कार्य ज्यादा हुआ। यानी आपको एग्जैक्ट यदि कार्य निकालना होगा तो W2 में से क्या करना होगा, W1 को घटा देना होगा, एग्जैक्ट कार्य निकल जाएगा। बोले ठीक है, ओके। तो भैया कार्य तो इसी फॉर्मूला पर निकलेगा और आवेश दोनों के लिए सेम होगा, बस बदलेगा क्या? R। दोनों के लिए Q1 Q2 सेम होने वाला है, बस बदलने वाला है, तो बदलेगा क्या? R। एक के लिए हम लोग कितना रखेंगे? 10 सेंटीमीटर, लेकिन दूसरे के लिए कितना खसकाने के लिए बोला है देख लेते हैं। तो 4 सेंटीमीटर खसकाने के लिए बोला है, तो एक्चुअली हम लोग का कितना दूरी होगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर खसकाने के लिए बोला है, तो हम लोग का जो दूरी एग्जैक्ट बच जाएगा वो कितना बच जाएगा? वो हम लोग का कितना बच जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्या इतना बात समझ में आया? हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अब आइए पूरा पूरा समझाते हैं। और आवेश कितना दिया है उसको भी देख लेते हैं। आवेश दिया है 8 माइक्रोकूलम और 12 माइक्रोकूलम। बोले ठीक है, डन। अब रखिए यहाँ पर, यानी यहाँ पर आपको दिया कितना? 8 माइक्रोकूलम और यहाँ पर दिया कितना? 12 माइक्रोकूलम। बोले डन। अब थोड़ा सा यहाँ से चीजों को सीखते हैं और R का वैल्यू कितना दिया है, तो R का वैल्यू दो स्थितियों में निकालेंगे। यानी आपको एग्जैक्ट यदि कार्य चाहिए तो कार्य कैसे निकालेंगे? तो हम लोग W1 में से क्या घटाकर? W2 घटाकर निकालेंगे। ठीक है, तो बोले ठीक है, W2 में से W1 घटा कर निकालेंगे। डन। बोले ओके, W2 में से W1 घटाइए। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग घटाते हैं। W2 बताइए कितना है? W2 बताना है कितना है, तो W2 के लिए हम रखिए 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोले ठीक है, Q1 Q2 बटा में क्या हो जाएगा? R। बोले ओके, तो R कितना है W2 के लिए? तो बताइए, पहले 4 सेंटीमीटर खिसका दिया तो कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। फिर 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में क्या हो जाएगा? R। अब पहले कितना था भैया? तो हम लोग कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। बोले कि अच्छा, यानी W1 पहले है तो 10 सेंटीमीटर, W2 बाद में तो कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर खिसका दिया गया है। तो बोले कि ये तो सर दोनों में कॉमन है, इसीलिए तो इसका वैल्यू नहीं रखे हैं। क्यों ढूंढना जब बाद में निकालना ही है तो 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 को निकाल दिए तो 1 बाई में 6, 1 बाई में 10। बोले ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन का 9 गुना 10 का पावर कितना हो जाएगा? 9। Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 12 माइक्रोकूलम, यानी 12 गुना 10 का पावर -6।
Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 गुना 10 का पावर माइनस 6। ओके, और इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60, लेकिन किस में, सेंटीमीटर में। डन। और ये कितना बार में खत्म होगा 10 बार में, और ये कितना होगा, तो कितना बार में खत्म हो जाएगा 6 बार में। डन। बोले ठीक है। अब आते हैं उसको ऊपर लेकर आते हैं और गुना करते हैं। गुना कीजिए तो 12 12 और 8 96 हो जाएगा। 9 गुना कितना हो जाएगा 9 गुना 96 96 हो गया। डन। और यहाँ पर देखिएगा ये 6 6 12 और 12 में 9 गया, कितना हो गया 10 का पावर माइनस 3। बोले कि इतना भी कोई दिक्कत नहीं है। अब और इसको हम लोग आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो 10 में 6 गया, कितना हो गया 4, और 60 का 60, और कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो 10 का पावर माइनस 2 से गुना करेगा। 100 से भाग देना मतलब क्या, 10 का पावर माइनस 2 से गुना करना। बोले ठीक है। डन। बचपन की ही बातें हैं लेकिन थोड़ा घुमा कर बोला गया है तो हम डरेंगे नहीं। कितना बार में खत्म होगा 15 चौका 60, 15 बार में खत्म हो जाएगा। कुछ कटने वाला है तो 3 से कट सकता है 5 बार में, और ये 3 से कट सकता है कितना बार में, तित्तिरी का 9 और 3 दूनी का 6। बोले अच्छा, तो फिर 32 का 9 से गुना करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 के हाथ लगा 1, 27 1 28, 288 बटे में कितना हो गया 5, और यहाँ पर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, यानी यहाँ पर एग्जैक्टली बचेगा कितना -1। ठीक है, जब भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा 5 बार में, फिर बचेगा 5 बार में कटाएंगे तो 3 बचेगा, इधर 38 बचेगा, यानी 7 बार में, फिर 3 बचेगा, फिर इतना, यानी 57.6 गुना 10 का पावर कितना हो गया -1। अच्छा, इसको हम लोग दशमलव को इधर खिसका भी सकते हैं। इधर खिसकाएं तो क्या होगा प्लस में, यानी 5.76 गुना 10 का पावर -1 और +1 खत्म हो गया। इधर खिसकाए ना तो एग्जैक्टली आंसर कितना आ जाएगा 5.7 जूल। यही इस सवाल का जवाब है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी टाइप का एक सवाल भी दिया है और आपको दिखा भी देते हैं। सवाल एक दिया है जो देखिए, यहां पर सवाल है आप लोगों से कि 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगा। तो यू का वैल्यू आपसे पूछा गया है, कैसे हम लोग निकालेंगे। तो यू बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में क्या हो जाएगा R। इसका वैल्यू कितना होगा तो 9 गुना 10 का पावर 9 होगा। Q1 का वैल्यू कितना है तो 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10 का पावर -6। Q2 का वैल्यू कितना है तो -10 गुना 10 का पावर -6। अब बताइए आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10 का पावर -2 से क्या करेंगे गुना। बताइए क्या कुछ खत्म होने वाला है। तो यार ये और एक कितना हो गया 2, यानी 9 2 11, 11 में से 12 गया, कितना हो गया 10 का पावर -1, यानी 9 गुना 10 का पावर कितना हो गया -1, और नीचे कितना हो गया 40, और नीचे कितना है 10 का पावर -2, -2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +2। ठीक है, यानी +2, 2 में से 1 गया, कितना हो गया 1, यानी ऊपर बचा कितना 90 और नीचे कितना बचा 40, लेकिन किस में माइनस में। जब भागा करेंगे तो -2.25 जूल आंसर, यानी इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर क्या सी। ठीक है, तो बोले डन। अब कोई डाउट, नो सर। नेक्स्ट आइए देखते हैं। एक सवाल यहां पर पूछा है आप लोगों से, देखिए यहां पर सवाल पूछा है कि एक धनावेश को निम्न विद्युत विभव से उच्च विभव की ओर ले जाने पर आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होती है। आइए हम समझते हैं कि आवेश की स्थिति ऊर्जा के बारे में क्या बोला गया है। समझिएगा, जैसे यहां पर हम लोगों का आवेश है, बोले ठीक है, तो आवेश का क्या होता है ना, चारों तरफ ऐसे ऐसे इलाका फैला होता है। ठीक है, और जितना दूर जाएगा ना उसका प्रभाव घटता जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे निम्न निम्न विभव वाला ये इलाका, और यहाँ पर क्या बोलेंगे उच्च विभव वाला इलाका। तो जैसे जैसे हम लोग पास, मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस है, ठीक है, आप इसको प्लस को लेके जाएंगे, तो प्लस को लेके जाएंगे, इसको मतलब क्या है ना कि आपको विरोध करना पड़ेगा, और विरोध करने के दौरान आपको कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करेंगे तो ऊर्जा खर्च होगा। बोले हाँ, तो एक धनावेश को यानी प्लस को निम्न विभव यानी इलाका, निम्न इलाका से किधर उच्च इलाका में लेकर जा रहे हैं, निम्न विभव से उच्च विभव में लेकर जा रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा उस आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। उसका स्थिति ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। बोले क्यों बढ़ेगा भाई, बताइए तो क्यों बढ़ेगा। क्योंकि प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है, और जब प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा तो पास में ले जाने पर आपको ज्यादा विरोध करना पड़ेगा। बोले अच्छा कैसे, समझाइए तो। जैसे हम बोले कि दो चुंबक है,
दो चुंबक है और एक दूसरे का चुंबक विरोध कर रहा है, तो आप उसको पास लेके जाएंगे ना तो आपके शरीर से ऊर्जा खर्च होगा, तो क्या वो आसमान में चला जाएगा? नहीं, उस चुंबक के अंदर बटुरा जाता है। हाथ जैसे ही छोड़ेंगे ना तो चुंबक अपने जगह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके गति करेगा, यानी जो ऊर्जा उसके अंदर बटुराया उसी का इस्तेमाल करके वो गति कर रहा है। बोले हाँ समझ गए सर, समझ गए समझ गए। यानी कुल मिला जुला कर बात आपको ये बताना चाहते हैं मेरे भाई कि जब भी हम लोग धनावेश को निम्न विभव से उच्च विभव लेके जाएंगे, यानी कम इलाका है और उसको पास लेके जाएंगे, तो भैया विरोध करना पड़ेगा, और विरोध करने के दौरान कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करेंगे तो ऊर्जा खर्च होगा, ऊर्जा खर्च होगा, ऊर्जा बटुराएगा, यानी सही जवाब क्या होगा? स्थिर ऊर्जा बढ़ेगा। लेकिन वही सवाल बोलता कि उच्च विभव से निम्न विभव, यानी इधर से इधर लेके जाना होगा, तो प्लस प्लस को तो प्रतिकर्षित ही करता, धक्का ही देता कि भैया चले जाओ, तो भैया काम ही नहीं करना पड़ेगा, और काम ही नहीं करना पड़ेगा तो ऊर्जा बढ़ाएगा नहीं, ऊर्जा बढ़ाएगा नहीं तो स्थिर ऊर्जा घट जाएगा। बोले ओके ठीक है। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास ले जाने पर क्या होगा? ये एक सवाल पीछे भी बताया गया, लेकिन आप लोग अच्छे लोग हैं यार। देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बताइए तो? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना चाहेगा, और जैसे ही प्रतिकर्षित करेगा तो भैया उसका विरोध होगा, विरोध होगा तो गति धीरे हो जाएगा, गति धीरे हो जाएगा, गतिज ऊर्जा घट जाएगा, गतिज ऊर्जा घटेगा, स्थिर ऊर्जा बढ़ जाएगा। बात खत्म। क्योंकि दो चीजें हैं, आप खुद सोचिए कि आप गति जब ज्यादा कर रहे होंगे तो शांत कम रहेंगे, और जब आप शांत है तो गति कम कर रहे होंगे, यानी गति जो है जब भी घटता है स्थिति जो है वो तब भी बढ़ता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को पास लेकर आएंगे, तो जैसे ही पास लेकर आएंगे तो पास लाने पर उसका गति करने की क्षमता क्या हो जाएगा? विरोध होगा, पास लाने पर विरोध होगा, विरोध होगा तो गति कम होगा, गति कम होगा गति जो घटेगा, और गति जो घटेगा स्थिति जो क्या होगा? बढ़ेगा। यानी इसका सही जवाब आंसर क्या होगा? बढ़ेगा। बोले ओके। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो आपको यार यहां से एक फेवरेबल कंडीशन ये सीखना है कि किसका मात्रक होगा, तो वो समझिएगा यदि वोल्ट प्रति मीटर कभी भी बोल दे तो इसका सही जवाब होगा क्या? विद्युत क्षेत्र। और यदि वोल्ट मीटर बोलता ना तो हम लोग का आंसर होता क्या? विद्युत फ्लक्स। विभव कब? जब केवल हम लोग का वोल्ट हो, ठीक है। और धारिता कब? जब कूलम वोल्ट इनवर्स हो। बोले ठीक है, ये सब बातें हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो दोस्त आप लोगों का विभव अदिश है, आवेश अदिश है, घनत्व अदिश है, लेकिन हाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो सदिश होता है, और उसका डायरेक्शन किधर होता है? प्लस की दिशा में, लेकिन हाँ माइनस के विपरीत दिशा में। गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए आपको फॉर्मूला बताना है, कौन सा फॉर्मूला सही होगा। पहले गोलीय संधारित्र बनता कैसे देखिए। होता क्या है ना कि एक हम लोग का संधारित्र यहाँ है, एक संधारित्र ये है। यदि ये हम लोग का प्लेट प्लस होता है, और जनरली होता भी अंदर वाला प्लेट, तो बाहर वाला हम लोग का कैसा होगा? माइनस होगा। और जो माइनस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? धरती से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। बोले ठीक है। और जैसे ही धरती से कनेक्ट किए इसका मतलब सी निकल गया, और सी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बटे में भी। बोले ओके, तो की बराबर निकालना है तो आपको जो है ना भी निकालना होगा, और भी के लिए आपको क्या करना होगा? v1 प्लस v2, यानी इसके लिए v1 निकालिए और इसके लिए v2 निकालिए। मान लीजिए छोटा वाला का त्रिज्या r किया गया, बड़ा वाला त्रिज्या बड़ा वाला r है, तो हम लोग क्या करेंगे? v1 का मान निकालेंगे। तो चलिए v1 का मान निकालेंगे तो 1/4πε0 हो जाएगा, और q1 q होगा, q होगा क्योंकि प्लस q होगा। बोले ठीक है। और कितना है? छोटा वाला r। यदि वही v2 निकालेंगे तो 1/4πε0 माइनस q बटा में क्या हो जाएगा? बड़ा वाला r। यानी इसमें छोटा वाला r होगा, इसमें क्या होगा? बड़ा वाला r। बोले ओके, तो चलिए आइए हम इसको देख लेते हैं अगला स्लाइड पर। c बराबर q बटे में v मतलब क्या? v1 प्लस v2, फिर q, फिर 1/4πε0, फिर q1 बटा में क्या हो जाएगा? q1 नहीं, प्लस q बटा में क्या हो जाएगा? r, फिर 1/4πε0, फिर यहाँ पर होगा माइनस q बटा में क्या हो जाएगा? बड़ा वाला r। बोले ठीक है यार, तो आसान है, तो q बटा में, अब यहाँ पर कॉमन दोनों में क्या है? ये बातें हैं। बोले ठीक है, तो q बटा में 4πε0 को हम लोग क्या कर देंगे? बाहर, और जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 1/r, और यहाँ पर क्या होगा? -1/r। अब आप लोग देखिए ये q से q क्या हो गया? खत्म। पलट को ऊपर लेके चले जाएंगे तो 4πε0 हो जाएगा। बोले ठीक है। उसके बाद इसमें एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा छोटा वाला r, नीचे दोस्त नीचे क्या हो जाएगा? छोटा वाला r बड़ा वाला r, छोटा वाला r से खत्म, बड़ा वाला r छोटा वाला r, अब पलट के ऊपर चला जाएगा, तो एग्जैक्टली हम लोग का फॉर्मूला इतना ही आएगा, छोटा वाला r बड़ा वाला r, बड़ा वाला r माइनस छोटा वाला r, यही हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी हम लोग का जो गोलीय चालक की जो धारिता होगा यही होगा, और यही हम लोग का सवाल का जवाब है। क्या समझ में आया? हाँ आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा, पूरा यार आना चाहिए। यही सवाल का जवाब है। यानी एक्चुअली हम लोग निकाले क्या? तो c बराबर q बाई में v1 प्लस v2,
फिर हम लोग V1 का रखे, V2 का रखे, प्लस माइनस माइनस हुए, एलसीएम निकाले और ये 4 पे एप्सिलॉन को ऊपर लेके चले गए, Q से Q खत्म हो गया और लेके चले गए। उसके बाद एलसीएम गुना भाग किए लेकर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों से अगला सवाल बोल रहा है कि यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो बताइए तुल्य धारिता क्या होगा। हमने आपको बताया कि समानांतर क्रम में तो इसी प्रकार से जोड़ते हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से जोड़ते हैं। बोले ठीक है। मान लीजिए इसका C1 और इसका C2 हो तो डायरेक्टली जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। और मान लीजिए कि दोनों जगह C1 C1 हो तो एगो C1 क्या होगा 2C1, और 3 को होता तो 3C1, 4 को होता 4C1, 10 को होता 10 को C1 और n को होगा तो आंसर क्या होगा NC1। बोले ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है कि विरामावस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा कण को त्वरित करने में संवेग का अनुपात क्या होगा। आइए संवेग के बारे में बताते हैं। पहले आप लोग तो फॉर्मूला पढ़े होंगे गतिज ऊर्जा का के बराबर 1/2 mv²। बोले एकदम पढ़े हैं। अब बताइए कि m का ऊपर से गुना करेंगे, m का नीचे से गुना करेंगे, m से m खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। बोले कि बात क्या होगा, तो ऊपर हो जाएगा m² और v² और नीचे क्या हो जाएगा 2m। बोले ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। और m भी चूंकि आप लोग संवेग किसे कहते हैं, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, तो m² v² की जगह पर आप लोग p² भी लिख सकते हैं कि दोनों तो बात तो बराबर है। बोले हाँ। तो अब आप लोग जान चुके हैं गतिज ऊर्जा को कोई किताब ई से भी दिखाता है तो कोई बात नहीं। ई बटा में क्या हो गया 2m, भागा में 2m इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, यानी आप लोगों का p² बराबर 2m इंटू के ई लिख सकते हैं। 2m इंटू के ई लिख सकते हैं। कोई किताब ई भी लिखता है तो वो गलती नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारी किताब ऐसे लिख देता है। बोले ठीक है। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट में, यानी आपका p का फॉर्मूला बना √2m इंटू क्या हो गया के। बोले ठीक है। अब क्या बात है, तो आप लोग तो पढ़े हैं यार कि v बराबर क्या होता है W/Q। हाँ, और भागा में q इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, यानी W बराबर क्या हो जाएगा v गुना q। और आप लोग जानते हैं कार्य जो है किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा के। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 1/2 mv²। तो बोले हाँ ये भी जानते हैं। तो यहां से भी आप लोग क्या कर सकते हैं ना कि इस बात को लिख सकते हैं क्या, कि जब कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, जब कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, यहां पर कार्य गतिज ऊर्जा का बराबर होता है तो क्यों ना इसके जगह पर हम लोग भी गुना क्यू लिख सकते हैं। बोले कि गतिज ऊर्जा कार्य के बराबर और कार्य इसके बराबर, गतिज ऊर्जा कार्य के बराबर और कार्य इसके बराबर, तो क्यों ना हम लोग गतिज ऊर्जा की जगह पर ये लिख सकते हैं। ये तो सब बातें आपस में बराबर है, W इसके बराबर, W इसके बराबर, तो ये इसके बराबर। अरे W इधर का बात बराबर है तो इधर का बात बराबर ही होगा। बोले हाँ होगा। तो क्या निकला फी का फॉर्मूला, पी का फॉर्मूला निकला 2m इंटू के ई, और के ई की जगह पर हम लोग यही फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, v गुना q। बोले कि फॉर्मूला लिखने से फायदा क्या, तो मान लीजिए कि यदि आप लोग इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए संवेग निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, p बराबर √2m e, और v के लिए v हो गया और q के लिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना ही होता है। यदि आप लोग संवेग निकालने के लिए अल्फा के लिए निकालेंगे तो 2 का 2 हो गया, यहाँ पर m अल्फा हो गया, विभवांतर के लिए v हो गया। लेकिन भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और ये अल्फा कण है। अल्फा जो कण होता है ना वो हम लोग का हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक, और हीलियम में 2 गो प्रोटॉन होगा और जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश सेम होता है तो हम लोग इसका आवेश जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 2 ही लिखेंगे। और चूंकि दोनों बातें रूट में है तो क्यों ना हम लोग सबके अंदर रूट को उड़ा दें। बोले उड़ा दे, इसका मतलब क्या, तो पी बटा में क्या हो गया p अल्फा √2m e v इंटू क्या हो गया e, बटा में क्या हो गया 2m अल्फा फिर v इंटू टी 2e हो गया। बोले ठीक है 2e, e से ही खत्म, v से भी खत्म, m e हो गया, फिर 2 से 2 खत्म हो गया। बोले ठीक है। तो क्या बचा, तो बचा एम ई और नीचे क्या बचा m अल्फा, लेकिन किसके अंदर 2 के अंदर। यही हम लोग का सवाल का जवाब होगा। यानी कुल मिलाजुला के बाद की संवेग का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पर ले जाके ये रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर m इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा और यहाँ पर अल्फा के लिए m अल्फा रखना पड़ेगा। जो अल्फा होता है हीलियम का नाभिक होता है जो प्रोटॉन के दुगुना होता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश बराबर तो वहाँ पर 2 लिख सकते हैं। फिर वही गुना भाग कटाए तो ये हम लोग का आंसर आया। इसका एक्चुअली आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। इसी प्रकार से ये सवाल बोला जा रहा है। तो ये सवाल जो है ना पीछे से रिलेट करता है। बोले कैसे रिलेट करता है वो बताइए, पीछे से कैसे रिलेट करता है। आप तो जानते हैं इस प्रकार से क्या कि W बराबर डेल भी गुना Q होता है, और आप लोग तो जानते हैं W बराबर गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा मतलब 1/2 mv² होता है। तो इधर का बात बराबर तो इधर की बात बराबर, यानी डेल भी गुना Q बराबर 1/2 mv²। बोले ओके।
अब आपको क्या निकालना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन का यदि द्रव्यमान निकालना है, ओ अंतिम वेग पूछ रहा है, अंतिम वेग यानी भी निकालना है, तो भागा में 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में 2 डेल भी गुना क्यू हो गया, और गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, और स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट, यानी 2 डेल भी गुना क्यू बटा में एम। बोले सर क्यू तो दिख ही नहीं रहा है, तो क्यू इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का आवेश के बारे में बोला गया, इलेक्ट्रॉन के बारे में, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ई, तो आवेश जहां है वहां पर क्या लिख सकते हैं ई। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, इसका आंसर नंबर कौन सही है, ए। क्या, फिर नेक्स्ट, फिर बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा, तो इसका सही जवाब मेरे भाई होने वाला है, निरक्षीय स्थिति में बोलेगा तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए कैसे निकालेंगे, q बटा में रूट ओवर आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटा में रूट ओवर आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे बोलेगा जीरो, मतलब बकवास है, कुछ भी आप बोल देंगे हम मान लेंगे। चलिए देखिए आज दिखाते हैं आपको, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका मध्य बिंदु ओ, इसी को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, इसके लंबवत हो या फिर बोले लंब समद्विभाजक, यानी दो भाग, दो बराबर बराबर भागों में बांटे, कौन लंब, या फिर बोले लंब अर्धक, लंब अर्धक कहने का मतलब कि जो लंब डाला जा रहा है वो आधा आधा भागों में बांट रहा है, तो ये वाला हम लोग का दूरी क्या होगा रूट ओवर आर स्क्वायर जो एल स्क्वायर, क्योंकि ये आर है और ये क्या है एल है, बोले ठीक है। ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर जो क्या होगा एल स्क्वायर, बोले ठीक है। तो एक बार जब निकालेंगे प्लस क्यू के चलते तो इतना ही निकलेगा, माइनस क्यू के चलते इतना ही निकलेगा, तो दोनों को बात को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा जीरो हो जाएगा। यही हम लोगों का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो हम पूरे उम्मीद और विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि फिर भी कोई कमी शिकवा शिकायत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हमें तहे दिल से स्वागत होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।